आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओके, जाकिर नायक के बारे में आप जानते हैं, इन पे मैंने लेक्चर भी बनाया था। और जाकिर नायक और फीफा कंट्रोवर्सी क्या है, लेक्चर से पहले एक बात बताना चाहूँगा। कतर पे मेरा वीडियो फेसबुक पे वायरल हो गया, ठीक है, वो 1.5 मिलियन एक दो दिन में आए हैं। अरे मेरे भाइयों, तुम लोग यार एक बात बताओ, मैंने इसमें देखो, पहली बात तो मैं बोलता हूँ प्रॉपर एविडेंस के साथ बोलता हूँ, ठीक है। उसमें मैंने बोला भी है कि सबके लिए नहीं है। दुबई या अरब कंट्रीज में दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं माइग्रेंट लेबरर्स के लिए, जाके पढ़ लो पहले तो। कफाला सिस्टम पढ़ लेना, ठीक है, एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पढ़ लेना, ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट कर लेना, बस डाल देना पासपोर्ट प्रॉब्लम्स इन गल्फ कंट्रीज, डाल दो गूगल में, वो रिपोर्ट्स आ जाएंगी, पढ़ लो। पढ़ना तो है नहीं यहाँ पे, ठीक है, बिना पढ़े, वैसे भी मैं नहीं करता हूँ, किसी से ज़्यादा उलझता नहीं हूँ, तो पहले जाके पढ़ लो। कतर और भारत के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, लेकिन भाई जो है वो तो बताएंगे, तो आप पहले इसको देख लो आराम से, ठीक है। ओके, तो कतर ने ये बोला और बहुत अच्छी बात कही भी, भाई भारत से रिश्ते तो बिगाड़ने नहीं है, तो बोला कि देखिए कोई भी इनविटेशन जाकिर नायक को नहीं गया है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स स्पोक्स पर्सन अरिंदम बागची ने थर्सडे को यह बोला था कि कतर ने कह दिया है कि हमने जाकिर नायक को कोई इन्विटेशन नहीं भेजा है। 2022 भैया, ये तो लग रहा है इस बार एशिया में ही वर्ल्ड कप आएगा क्या। सऊदी ने हराया यहाँ पे अर्जेंटीना को, जर्मनी हार गया जापान से, कमाल हो रहा है यार। इस बार तो लगता है कि एशियन कंट्रीज धमाल मचाएंगी। तो आप ये समझिए कि जाकिर नायक को इनविटेशन हमने नहीं भेजा है, ठीक है। और हम सबको पता है कि जाकिर नायक मुंबई में ही, आपको बता दो कि बॉम्बे में ही जन्म हुआ था उनका, और ये इस्लामिक प्रीचर अपने आप को बोलते हैं। बहुत सारे देशों ने इनको बैन करके रखा, और बहुत सारे जो धार्मिक जो इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी जाकिर नायक को कंडेम करती हैं, ठीक है। वो भी बोलते हैं कि जाकिर नायक जो बोलते हैं हम उससे सहमत नहीं है। तो जाकिर नायक एक कंट्रोवर्शियल इस्लामिक टीचर हैं, और आपको बता दो कि ये भारत से भागे हुए हैं। इंडिया ने इनको लाने के लिए बहुत कोशिश की है, रेड नोटिस तक इशू करवाने की कोशिश की थी एनआईए ने इंटरपोल से बोला था कि आप रेड नोटिस होता है, रेड कॉर्नर नोटिस, आप जाकिर नायक के खिलाफ इशू कर दीजिए, लेकिन एविडेंस देने पड़ते थे, एविडेंस इतने नहीं थे, तो इसीलिए रेड नोटिस जो है वो जारी नहीं हो पाया। तो जाकिर नायक बेसिकली वांटेड क्रिमिनल हैं, और ये ही कतार से बोला था, ठीक है। और ये कतर को बताया भी था, क्योंकि भारत बिल्कुल इसके अगेंस्ट था कि हम नहीं चाहेंगे कि जाकिर नायक जो है वो, क्योंकि पहले ये न्यूज़ चल रही थी कि कतर में जाकिर नायक आएंगे सबको पढ़ाएंगे। अब इसमें कंट्रोवर्शियल ये अगर हम बात करते हैं तो इसमें हरदीप सिंह पुरी ने साफ साफ बोल दिया था कि हम स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल टर्म्स में इसको क्रिटिसाइज करेंगे और हम इसको अपोज करेंगे, कुछ भी हो जाए। तो मैंने बताया कि एमबीबीएस की डिग्री है इनके पास, डॉक्टर है ये, और बॉम्बे में ही इनका जन्म हुआ था। अभी 57 साल के हैं, और लगातार देखिए ये बोलते हैं कि मेरे जो स्टेटमेंट है वो मिस इंटरप्रेट किए जाते हैं, वो ट्विस्ट करके। मैं तो सबके बारे में बताता हूं, मैं तो सारे धर्मों के बारे में बताऊं, सही बताता हूं, लेकिन बहुत ज्यादा ट्विस्टेड और मिस रिप्रेजेंटेशन है। बाकियों को बोलना है कि भैया आप इसके मनी लॉन्ड्रिंग करते हो, आप पैसा इधर उधर करते हो, ये धर्म के माध्यम से, धर्म की पट्टी पढ़ा के, साथ ही साथ आप नफरत फैलाते हो, हेट्रेट फैलाते हो धर्मों के लिए, एलजीबीटी के लिए, औरतों के लिए। काफी इनके स्टेटमेंट है जो हाईली कंडेमेबल है। तो इनकी जो, अब देखिए, क्योंकि हर जगह ये बैन है, कनाडा में, इंडिया में, यूके में, बांग्लादेश में, सब जगह इनको बैन किया गया। इनके पीस टीवी को, तो इन्होंने चैनल पर पीस टीवी बनाया था, ये बैन है, इन जगहों पे बैन है। और मॉडर्न वेस्टर्न सूट में आपको ये देखने को मिलेंगे, ठीक है। इनके इंटरव्यूज भी लिए गए, कई बार इंटरव्यू लेने की कोशिश की गई है। भाई अभी आज तक पे शायद 1-2 साल पहले इनका इंटरव्यू आया था, बड़ा फेमस हुआ था वो इंटरव्यू, ठीक है। तो जैसा कि हमने बताया कि ये इन्होंने अपनी एजुकेशन पूरी की, और ये एमबीबीएस इन्होंने किया है। और आपको बता दो इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन इन्होंने फाइंड किया, जो कि भारत में बैन है। भारत में ये भगौड़े हैं, भारत में अगर ये आएंगे तो इनके ऊपर मुकदमा चलेगा, ठीक है। क्योंकि कुछ जो अटैक्स हुए हैं उनमें जब आतंकियों से पूछताछ की गई है तो उन्होंने बताया कि हम जाकिर नायक के लेक्चर्स से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है, ठीक है। तो ये चीज है, तो खुद को इस्लामिक धर्म का प्रचारक बताते हैं, और इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन इन्होंने ही बनाया। भड़काऊ और विवादित भाषण की वजह से ज्यादातर देशों में बैन है। और हमने बताया कि 2016 में जब बांग्लादेश में विस्फोट हुआ तो वहां पर जब आतंकियों से पूछताछ की गई तो उन्होंने बोला कि हम जाकिर नायक के स्पीचेस से फेमस है। उसके बदले में इन्होंने बोला कि भाई हर कोई स्पीच देता है, अब अगर वो कोई सुन ले, अब उसको मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन दोस्तों बात यही है कि स्पीच तो देता है, बट
कहीं ना कहीं तो इस स्पीचेस में गड़बड़ रहती है ना, तभी तो इतनी एक्सट्रीम लेवल पे चीजें हो रही हैं। तो यूएपीए के तहत इनको बैन किया गया है और इन पे मुकदमा जो है वो चलाया जाएगा। कई बार अभी तो मलेशिया में है, कई बार कोशिश की है कि भारत वहां से इनको ले आए, लेकिन वहां पे महातीर मोहम्मद कभी ऐसा होने नहीं देंगे और वो इनको आने नहीं देंगे। हालांकि आपको बता दूं कि मलेशिया में भी अभी उन्होंने कुछ ऐसा कहा था कि वहां की जो सरकार है बहुत गुस्से में आ गई थी, बाद में उन्होंने माफी मांगी थी। तो काफी सर्च पे रहते हैं ये 2015, 18, 17, 16 काफी लोग जो है इनको सर्च करते हैं। और हमने बताया कि एक अक्यूज जो ढाका कैफे अटैक हुआ था जिसमें 22 लोगों की जान गई थी, उसने बोला कि मैं जाकिर नायक के जो वो बोलते हैं मैं उनसे इंस्पायर्ड हूं। भारत की जो काउंटर टेररिज्म एजेंसी है उन्होंने भी कंप्लेन जो है वो जाकिर नायक के खिलाफ दर्ज कराई थी। 17 नवंबर 2016 आईआरएफ जो इनकी संस्था है उसको अनलॉफुल घोषित कर दिया गया यूएपीए के तहत। ठीक है, तो ये चीज है। अब उसके बाद फिर ये मलेशिया भाग गए। इनको पता था कि अगर भारत में रहेंगे तो प्रॉब्लम है, तो फिर 2017 में मलेशिया में इन्होंने असाइलम ली और वहां पे ही असाइलम दी गई। भारत जो है लगातार उनको एक्स्ट्राडाइट करने की कोई, लेकिन नहीं हो पाएगा ना कि आप किसी दूसरे देश से, बहुत मुश्किल होता है आप किसी को ले आए भारत में मुकदमा चला ले। 2019 के प्राइम मिनिस्टर महातीर मोहम्मद ने यही बोला था कि देखिए हम आपको दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम भारत को जाकिर नायक को सौंप देंगे, लेकिन सही से इंसाफ तरीके से अगर इनका मुकदमा चला जाए तो ऐसा तभी होगा। ठीक है ना। उसी दौरान ये मलेशिया में भी बैन हो गए पब्लिक में, क्योंकि इनके जो रेडिकल रिमार्क्स थे एथनिक हिंदूज और चाइनीज कम्युनिटी पे बहुत ज्यादा दिक्कत हुई। तो वहां पे उसी समय क्या हुआ, बोला कि भाई आप ऐसे रिमार्क्स दोगे और आपको लगता है हम आपको रख लेंगे, ये तो भावनाएं भड़केंगी, दंगे भड़केंगे, तो ऐसा तो होगा नहीं। बाद में इन्होंने माफी भी मांगी थी और यही बोला था कि स्टर अप द रिलीजियस फीलिंग्स, की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए चीज की है। नायक ने यह भी क्लेम किया था कि सरकार ने सेफ पैसेज दिया था। ये इनका बहुत ही 2020 में जो इंटरव्यू हुआ था ना, मैंने बताया था, तो इन्होंने एक चौंकाने वाला क्लेम किया था कि सरकार ने सेफ पैसेज दिया था। अगर आप आर्टिकल 370 के फेवर में बोलेंगे, 370 हटा है, और अगर आप उसके फेवर में बोल दें तो हम आपको भारत आने की सहमति दे सकते हैं। यह जाकिर नायक को खुलासा था और उसमें बहुत ज्यादा बवाल हुआ था। ठीक है, कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो फिलहाल जाकिर नायक को कतर ने ऑफिशियली बोल दिया कि हमने इनको इनवाइट नहीं किया है, तो आप परेशान मत होइए। हमारा ब्लॉग्स, आप ब्लॉग्स के लिए जैसे ये पीडीएफ और बाकी बहुत ही शानदार ब्लॉग्स जो हम लिख रहे हैं, studyglowsblogs.com पे आप जा सकते हैं। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।